सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि अदम गोंडवी की 18 दिसंबर को पुण्यतिथि है। इस मौके पर पेश है उनकी सबसे चर्चित कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। ये कविता एक दलित युवती की कहानी है जिसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाता। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है धरी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। आ रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। जैसे डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। जो भी हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए सरपंच की दालान में। दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन को। अब ये देखिए ना, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवानों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पर हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था तो बात आगे बढ़ गई, वरना वो मर्दूद इन बातों के कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शय पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर नपती है गर्दन बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न तूफान में वो जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पर टोपी, बैंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहाँ हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया और सुन पड़ा फिर, साले माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा। जैसे ही उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी, होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। सिपाहियों से दरोगा ने फिर कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी चलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो भी वहां घेरे में था, घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से।
आ रहे थे ठेलेते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी उलझाएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही तभी बोला, साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोपकार को, धर्म, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। धन्यवाद।